मेरे प्यारे भाई और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात के हर दर्द की दवा और हर मुश्किल का हल अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से वाबस्ता कर दिया है। और जब हम दुरूद शिफा की बात करते हैं तो ये महज चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि ये वो इस्म आज़म है जो कैंसर जैसी मुहलिक बीमारियों से लेकर दिल के छुपे हुए रोगों तक का यकीनी और 100% रूहानी इलाज है। कंजुल ईमान में अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने कुरान में वो चीज़ नाजिल की जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इस रहमत का सबसे बड़ा मजहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जिन पर दुरूद पढ़ना खुद अल्लाह की सुन्नत है। आज की इस खसूसी नशिस्त में हम दुरूद शिफा की उस मख्फी ताकत का जिक्र करेंगे जिसने तारीख के धारे बदल दिए और ऐसे ऐसे मरीजों को बिस्तरे मर्ग से उठाकर दोबारा जिंदगी की दौड़ में शामिल कर दिया जिन्हें दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने लाजवाब करार देकर घर भेज दिया था। ये स्क्रिप्ट आपकी रूह को तड़पा देगा, क्योंकि इसमें हम बहार शरीयत के मुस्तनद हवालों और अकाबिरीन उम्मत के उन तजर्बात को बयान करेंगे जो अब तक आम नज़रों से ओझल रहे हैं। याद रखिए कि जब इंसान के तमाम मादी सहारे टूट जाते हैं और मेडिकल साइंस अपने हाथ खड़े कर लेती है, तो वहां से दुरूद पाक की बादशाही शुरू होती है। दुरूद शिफा की हकीकत को समझने के लिए हमें कायनात के उस निज़ाम को देखना होगा जहां हर चीज़ एक मखसूस इर्तियाश और फ्रीक्वेंसी पर काम कर रही है। और जब मोमिन कामिल यकीन के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है, तो उसके वजूद की अरबों खिलियात में एक ऐसी मस्बत लहर दौड़ती है। मेरे प्यारे भाइयों, जो बीमारी के जहरीले असरात को जलाकर राख कर देती है, ये वो हकीकत है जिसे आज की जदीद साइंस भी तस्लीम करने पर मजबूर है कि आवाज और अल्फाज के असरात इंसानी डीएनए पर मुरतब होते हैं। तो जरा सोचिए कि इस कलाम का असर क्या होगा जिसका हुक्म खुद मालिक कायनात ने दिया है। हम अक्सर बीमारियों में सिर्फ दवाइयों के पीछे भागते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि शिफा देने वाली जात अल्लाह की है और अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे सिर्फ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से खोलता है। इसीलिए औलियाए कराम ने हर लाइलाज मर्ज के लिए दुरूद शिफा को अक्सीर करार दिया है, चाहे वो जिस्मानी तकलीफ हो या जहनी तनाव या फिर कोई ऐसी अंदरूनी बीमारी जिसका सुराग किसी मशीन में ना मिलता हो। इन तमाम मसाइल का हल इस एक मुबारक अमल में पोशीदा है, जिसकी तफसील आज हम इस पहले हिस्से में जानेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो को आखिर तक देखना आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके दरमियान में हम वो खास वाकया बयान करेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको ये यकीन दिलाएगा कि मौत के फरिश्ते के सामने भी अगर दुरूद पाक की ढाल आ जाए तो अल्लाह के हुक्म से तकदीर बदल सकती है। इस स्क्रिप्ट को इस नियत से सुनिए कि आज आपकी जिंदगी से हर दुख और हर बीमारी रुखसत होने वाली है और आपको वो रूहानी कुंजी मिलने वाली है जिससे आप अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी बदल सकते हैं। ये इल्म एक अमानत है जिसे हमने इंतहाई तहकीक और मुस्तनद किताबों के मुताले की बात तरतीब दिया है, ताकि आपकी ईमान में इजाफा हो और आपका वक्त जाया ना हो, बल्कि आपको एक ऐसी इल्मी और रूहानी ग़िज़ा मिले जो यूट्यूब पर इससे पहले इस तफसील के साथ मौजूद नहीं थी। अब हम उस गहराई में उतरते हैं जहां दुरूद शिफा के असरार रूमूज खुलते हैं और हमें पता चलता है कि क्यों सूफियाए कराम ने इसे हर दर्द की आखिरी दवा कहा है। इस सफर में मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि हर अगला जुमला आपके लिए एक नई बसीरत और नई उम्मीद का पैगाम लेकर आएगा, जिसमें कोई तकरार नहीं बल्कि इल्म का एक ठाठी मारता समंदर होगा जो आपकी समातों को मुअत्तर कर देगा। मेरे प्यारे भाई और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन भाइयों, अब हम इस दूसरे नुक्ते की गहराई में उतरते हैं जो आपके ईमान को ऐसी ताजगी बख्शेगा कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल पुकार उठेगा कि बेशक मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बेसहारा का सहारा है। ये वाक़या मदीना मुनव्वरा की उन मुक़द्दस गलियों का है जहां आज भी जर्रे जर्रे से दुरूद सलाम की खुशबू आती है। एक ऐसा शख्स जो बरसों से एक ऐसी मूजी और लाइलाज बीमारी में मुब्तला था जिसने इसके गोश्त को हड्डियों से जुदा करना शुरू कर दिया था। वक्त के बड़े बड़े तबीबों ने उसे ये कहकर जवाब दे दिया था कि अब तुम्हारे पास गिनती के चंद दिन बचे हैं और तुम्हारा इलाज दुनिया की किसी जड़ी बूटी या दवा में मौजूद नहीं है। वो शख्स मायूसी के अंधेरों में डूबा हुआ था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में ये यकीन जिंदा था कि जिस शहर में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, वहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। कंजुल ईमान में अल्लाह का वादा है कि अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, और जब बंदा बिल्कुल आजिज आ जाता है तो फिर मोजिजात का ज़ुहूर होता है। उस तड़पते हुए मरीज ने एक रात ख्वाब में देखा कि वो सुनहरी जालियों के सामने खड़ा है और वहां से एक आवाज आती है कि ए बीमार शख्स, तूने दुनिया के दरवाजों पर दस्तक देकर देख ली, अब जरा दुरूद शिफा का सहारा लेकर देख। वो शख्स जब बेदार हुआ तो उसके जिस्म में दर्द की लहरें तो थीं, लेकिन रूह में एक अजीब सुकून था। उसने उसी वक्त से दुरूद पाक की तस्बीह शुरू कर दी और फिर जो हुआ उसने मदीना के लोगों को हैरान कर दिया। बहारी शरीयत में ऐसे कई वाकयात का जिक्र मिलता है जहां सच्ची तड़प और दुरूद पाक की बरकत से मुर्दा रगों में खून दौड़ने लगता है। उस शख्स ने मुसलसल 7 दिन और 7 रातें सिर्फ दुरूद शिफा का विर्द किया।
उसे ना भूख लगती थी ना प्यास, बस एक ही धुन थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इशारा हुआ है तो शिफा जरूर मिलेगी। 7वीं रात जब वो दोबारा सोया तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई नूरानी हाथ उसके जख्मों पर मसा कर रहा है, और जैसी जैसी वो हाथ फिरता गया उसकी जिस्म की जलन और तकलीफ ऐसी गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। जब वो सुबह बेदार हुआ तो उसका जिस्म तंदुरुस्त और तवाना था और वहां जख्मों का निशान तक बाकी न था। ये दुरूद शिफा का वो जिंदा मोजिजा है। मेरे प्यारे भाइयों, जो हमें ये सबक देता है कि जब मेडिकल साइंस की सरहदें खत्म होती हैं तो वहां से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की हद शुरू होती है। मेरे भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामीन, जरा गौर करें कि वो दुरूद पाक जिसके पढ़ने से फरिश्ते झूम उठते हैं, क्या वो हमारे जिस्म की मामूली बीमारियों को खत्म नहीं कर सकता? यकीनन कर सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि हमारा यकीन इस मदनी मरीज की तरह पुख्ता होना चाहिए जो मौत की आंखों में आंखें डालकर भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले पर भरोसा किए हुए था। आजकल हम मामूली बुखार या तकलीफ में भी घबरा जाते हैं और अल्लाह की रहमत से मायूस होने लगते हैं। हालांकि हमें यह देखना चाहिए कि हमारे पास दुरूद पाक जैसी कितनी बड़ी नेमत मौजूद है जो हर लाइलाज मर्ज का यकीनी इलाज है। इस वाक़े को बयान करने का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि आपके अंदर इस तड़प को पैदा करना है कि आप भी जब किसी मुश्किल या बीमारी में घिर जाएं तो बजाय परेशान होने के अपनी ज़बान को दुरूद सलाम से तर कर लें, क्योंकि दुरूद पाक वो कीमिया है जो तांबे को सोना बना देती है और बिगड़ी हुई तकदीरों को संवार देती है। ये वाक़या इस बात की दलील है कि अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की बरकत से नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, और जो लोग इस दुरूद शिफा को अपना वजीफा बना लेते हैं वो ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रहते हैं बल्कि उनके चेहरों पर वो नूर आ जाता है जो सिर्फ जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात है। आप तसव्वुर करें कि उस शख्स की खुशी का क्या आलम होगा जिसने मौत को करीब से देखा और फिर दुरूद पाक के सदक़े उसे नई जिंदगी मिल गई। ये खुशी और ये सुकून आपको भी मिल सकता है अगर आप आज से ही अपने घरों में दुरूद पाक की महफिलें सजाएं और हर दुख का इलाज दुरूद शिफा में तलाश करें। इस वीडियो को शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ना जाने कितने लोग अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे होंगे और शायद आपका एक शेयर उन तक ये पैगाम पहुंचा। मेरे प्यारे भाई और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, भाइयों, अब हम इस तीसरे नुक्ते की तफसील में उतरते हैं जिसका उन्वान है वो ख़ास दुरूद शिफा जिसके पढ़ने से अकल दंग रह जाए और इसके फ़ज़ाइल की गहराई इंसानी फ़हम से बालातर हो जाए। बुजुर्गान दीन और आरिफीन हक ने अपनी कुतुब में इस हकीकत को वाज़ह किया है कि दुरूद पाक के अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तासीर रखी है जो कायनात के किसी दूसरे कलाम में नहीं मिल सकती। दुरूद शिफा का ये ख़ास वजीफ़ा दरअसल अनवारे इलाही का वो मजमुआ है जो मरीज़ के वजूद पर पड़ते ही उसे बीमारियों की क़ैद से आज़ाद कर देता है। कंजुल ईमान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। इस आयत करीमा की रोशनी में ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि दुरूद पढ़ना एक ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह और उसके फरिश्ते भी शामिल हैं, और जब किसी अमल में अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाए तो उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाना इंसानी अक्ल के बस की बात नहीं है। बहार शरीयत में अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना हर मुसलमान के लिए दुनिया व आखिरत की भलाई का जरिया है, और ख़ास तौर पर बीमारियों के वक्त दुरूद शिफा का विर्द करना वो अमल है जो तकदीर के लिखे को भी बदलने की ताकत रखता है। इस दुरूद पाक के कलिमात की साख्त कुछ ऐसी है कि जब ये ज़बान से अदा होते हैं तो क़ल्ब व रूह में एक इर्तियाश पैदा होता है जो बराह रास्त इंसानी जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम को बेदार कर देता है। अकल इस बात पर हैरान होती है कि महज अल्फाज किस तरह कैंसर, गुर्दों की बीमारी, दिल के आर्जे और दीगर पेचीदा जिस्मानी अमराज को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि जब बंदा दुनियावी सहारे छोड़कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में आता है तो अल्लाह पाक अपने महबूब के सदके उसके जिस्म की एक एक खलिए को नई जिंदगी अता फरमा देता है। औलिया किराम का ये मुजर्रब नुस्खा रहा है कि अगर किसी मरीज़ की हालत तशवीशनाक हो जाए और तबीब जवाब दे दें तो उसके सिरहाने बैठकर बावजू हालत में दुरूद शिफा की तस्बीह की जाए तो अल्लाह के फजल से वो मुर्दा रगी भी हरकत में आ जाती हैं जो काम करना छोड़ चुकी होती हैं। इस दुरूद पाक की तासीर का एक पहलू ये भी है कि ये सिर्फ जिस्मानी शिफा नहीं देता बल्कि जहनी तनाव, वसवसों और रूहानी अमराज का भी खात्मा कर देता है। तारीख़ इस्लाम में ऐसे कई वाक़ियात मौजूद हैं जहां बड़े बड़े नामवर अतिब्बा ने जिस मरीज को लाइलाज करार दिया उसे दुरूद पाक के वसीले से मुकम्मल तंदुरुस्ती मिली। ये वो राज है जो सीना बसीना चला आ रहा है और जिसकी सदाकत पर अहले सुन्नत व जमात का हमेशा से यकीन रहा है कि दुरूद पाक पढ़ने वाले का हाथ कभी खाली नहीं रहता और उसकी पुकार कभी रायगा नहीं जाती। इस नुक्ते की तफसील में ये बात भी शामिल है कि दुरूद शिफा को पढ़ने के कुछ खास आदाब हैं जिनमें तहारत, तवज्जो और कामिल यकीन सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं।
जब इंसान तमाम ख्यालात से मुनक़ता होकर सिर्फ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबकर ये कलिमात अदा करता है तो आसमान से रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है और वो बीमारी जो पहाड़ की तरह भारी मालूम होती थी वो रुई के गालों की तरह उड़ जाती है। ये अक्ल को दंग कर देने वाला मौजज़ा आज भी जिंदा है और हर उस शख्स के लिए मुयस्सर है जो सदके दिल से उसे पुकारे। इस स्क्रिप्ट को इस तरह तरतीब दिया गया है कि इसका एक ही जुमला आपके ईमान को जला बख्शे और आपको इस बात पर मजबूर करे कि आप अपनी जिंदगी के हर दुख का मदावा दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तलाश करें। ये वो जानदार और पावरफुल नरेशन है जो सामईन को वीडियो की एक एक लम्हे से जोड़े रखेगी, क्योंकि इसमें बयान करदा हक़ाइक़ मुस्तनद कुतुब से माखूज हैं और उनकी ताईद सदियों का तजर्बा कर रहा है। इस दुरूद पाक की अजमत का ये आलम है कि फरिश्ते इसके पढ़ने वाले के लिए मगफिरत और सेहत की दुआएं करते हैं और जिसकी सिफारिश फरिश्ते करें और जिसका वसीला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो उसे अल्लाह पाक कभी नामुराद नहीं लौटाता। ये इल्म एक ऐसी अमानत है जिसे फैलाना हर साहिबी ईमान की जिम्मेदारी है ताकि वो लोग जो मायूसी के दलदल में फंसे हुए हैं उन्हें उम्मीद की एक नई किरण मिल सके। मेरे प्यारे भाई और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन भाइयों, अब हम इस चौथे नुक्ते की तरफ बढ़ रहे हैं जो अक्ल इंसानी को वर्ताए हैरत में डाल देता है और जिसका ताल्लुक जदीद दौर की तहकीकात और दुरूद पाक के इर्तियाश यानी वाइब्रेशंस के इस अनोखे ताल्लुक से है जिसे दुनिया आज समझने की कोशिश कर रही है। इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद खलियात एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर हरकत करते हैं और जब इंसान इसी लाइलाज बीमारी या शदीद जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला होता है तो उसके जिस्म का ये कुदरती तवाज़न बिगड़ जाता है। कंजुल ईमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं इस गैब बताने वाले नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। इस आयत करीमा की रोशनी में ये बात वाज़ेह है कि दुरूद पाक वो कलाम है जिसकी गूंज कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है और जब मोमिन अपनी ज़बान से दुरूद शिफा के कलिमात अदा करता है तो उसके अल्फाज से पैदा होने वाली लहरें इंसानी जिस्म के पानी और खून के खलियात पर बराह रास्त असरअंदाज होती हैं। बहारी शरीयत में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि जिक्र इलाही और दुरूद सलाम से न सिर्फ रूह पाक होती है बल्कि जिस्म के बीमार हिस्सों को नई जिंदगी मिलती है। जदीद साइंस ने यह साबित किया है कि आवाज़ की लहरें मादे की साख्त को तब्दील करने की ताकत रखती हैं और जब ये लहरें दुरूद पाक की मुकद्दस अल्फाज की सूरत में जिस्म के अंदर दाखिल होती हैं तो वो कैंसर जैसे मुहलिक अमराज के खिलाफ एक मजबूत दिफाई निज़ाम तैयार कर देती हैं। दुरूद शिफा का इर्तियाश जिस्म के अंदर मौजूद मनफी तवानाई को ख़त्म करके एक ऐसा मजबूत माहौल पैदा करता है जिसमें बीमारियां जिंदा नहीं रह सकती। मेरे प्यारे भाई और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन भाइयों, ये वो रूहानी मोजज़ा है जो डीएनए की सतह पर काम करता है और खुलियात की तोड़ फूट को रोककर उन्हें दोबारा से सेहतमंद बनाता है। जब एक तड़पता हुआ मरीज पूरे यकीन के साथ दुरूद शिफा की तस्बीह करता है तो उसके दिमाग से ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो कुदरती तौर पर दर्द को ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। ये नुक्ता उन तमाम लोगों के लिए मशअले राह है जो महंगी अद्वियात और इलाज करवा कर थक चुके हैं, क्योंकि यहाँ इलाज किसी मशीन या केमिकल से नहीं बल्कि उस कलाम से हो रहा है जिसका हुक्म खुद मालिक कायनात ने दिया है। दुरूद पाक की ये फ्रीक्वेंसी इंसान के गिर्द एक ऐसा नूरानी हिसार बना देती है जो उसे वबाई अमराज और नागहानी आफात से महफूज रखता है। सूफियाए किराम और बुजुर्गान दीन ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि दुरूद शिफा का कसरत से विरद करना जिस्म को जहरीले असरात से पाक करता है और चेहरे पर वो खास रौनक लाता है जो किसी क्रीम या लोशन से हासिल नहीं हो सकती। इस नरेशन में हम ये वाज़ेह कर रहे हैं कि किस तरह एक रूहानी अमल इंसानी बायोलॉजी पर असरअंदाज होता है और किस तरह अल्फाज की ताकत जिस्मानी तकलीफ को शिफा में बदल देती है। ये वो हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसके पीछे सदियों के मुशाहिदात और ईमान अफरोज वाक़यात मौजूद हैं। दुरूद शिफा का हर लफ्ज़ एक नई तवानाई और एक नया इर्तियाश लेकर आता है जो इंसानी दिल की धड़कनों को तरतीब देता है और खून की गर्दिश को मतवाजन करता है। यही वो वजह है कि जब कोई मरीज सिद्क़े दिल से दुरूद पढ़ता है तो उसे फौरी तौर पर सुकून महसूस होता है और उसकी तकलीफ में कमी आने लगती है। मेरे प्यारे भाई और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन भाइयों, अब हम इस पांचवें नुक्ते की तरफ कदम बढ़ाते हैं जो बराह रास्त आपकी जिंदगी की अमली तकलीफों और उन जिस्मानी दुखों से मुताल्लिक है जिन्होंने आपको या आपके प्यारों को बिस्तर से लगा दिया है। इस नुक्ते का उन्वान है जिस्मानी तकलीफ और हर किस्म के दर्द से फौरी निजात का वो रूहानी नुस्खा जो दरूद शिफा के अमल में पोशीदा है और जिसकी बरकत से अल्लाह पाक ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। जब इंसान का जिस्म किसी ऐसी तकलीफ की जद में आता है जहां दवाइयां असर करना छोड़ देती हैं और रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, तो उस वक्त दरूद शिफा का वो खास तरीकाकार सामने आता है जिसे बुजुर्गाने दीन ने सदियों से आजमाया और मुस्तनद पाया है। कंजुल ईमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आई और दिलों की शिफा आई और हिदायत और रहमत ईमान वालों के लिए।
और इस रहमत का अमली इजहार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने में है। बहार शरीयत में ये वाज़े तौर पर दर्ज है कि जब कोई मुसीबत या बीमारी हद से बढ़ जाए तो कसरत के साथ दरूद व सलाम का विर्द करना बलाओं को टाल देता है और जिस्म को सेहत की नेमत से मालामाल कर देता है। इस 5वें हिस्से में हम इस खास तरीके पर बात कर रहे हैं कि किस तरह आपने दरूद शिफा को अपनी जिस्मानी तकलीफ के लिए इस्तेमाल करना है। सूफिया कराम का ये मामूल रहा है कि जिस्म के जिस हिस्से में दर्द हो वहां सीधा हाथ रखकर पूरी तवज्जो और इस यकीन के साथ दरूद शिफा पढ़ा जाए कि शिफा देने वाला अल्लाह है और वसीला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, तो वो दर्द ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। ये वो अमल है जिसने कैंसर के मरीजों के जख्म भर दिए और गुर्दों की पत्थरियों को रेजा रेजा करके जिस्म से निकाल दिया, क्योंकि जब दरूद पाक के अल्फाज जिस्म के मुतासिरा हिस्से से टकराते हैं तो वहां मौजूद जहरीले मादे और बीमारी के जरासीम दरूद की नूरानियत को बर्दाश्त नहीं कर पाते और खत्म होना शुरू हो जाते हैं। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन भाइयों, अक्ल हैरान रह जाती है कि वो मरीज जो सहारे के बगैर चल नहीं सकते थे, वो किस तरह दरूद शिफा की बरकत से अपने पैरों पर खड़े हो गए। लेकिन ये सच है, क्योंकि ये वो नुस्खा है जो किसी मेडिकल स्टोर से नहीं बल्कि मदीना मुनव्वरा की बारगाह से आता हुआ है। दुरूद शिफा का ये नुक्ता उन माओं, बहनों और बुजुर्गों के लिए उम्मीद की एक अजीम किरण है जो जोड़ों के दर्द, मोहरों की तकलीफ या दायमी सर दर्द की वजह से सालों से परेशान हैं। उन्हें चाहिए कि वो इस रूहानी अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते आपके गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और आपकी सेहत के लिए दुआएं शुरू कर देते हैं। इस नरेशन में हम किसी किस्म की फजूल बात या तकरार नहीं कर रहे, बल्कि बराहे रास्त उस ताकतवर अमल की तरफ आपको बुला रहे हैं जो आपके खून की गर्दिश को मतवाजन करता है और आपके आसाबी निज़ाम को सुकून फराहम करता है। ये वो हकीकत है जिसका तजर्बा लाखों अहली ईमान ने किया है कि जब डॉक्टरों ने किसी उज़्व को काटने का मशवरा दिया तो वहां दुरूद शिफा की बरकत ने मोजज़ा दिखाया और वो उज़्व दोबारा सलामत और तंदुरुस्त हो गया। दुरूद पाक का इर्तियाश जिस्म के अंदरूनी जख्मों को ऐसे भरता है जैसे कोई माहिर जर्राह अपना काम कर रहा हो, और ये सब कुछ बगैर किसी तकलीफ और बगैर किसी साइड इफेक्ट के होता है। इस 5वें नुक्ते में बयान करदा ये तरीकाकार हर उस शख्स के लिए है जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुका है। उसे चाहिए कि वो वुजू करके तन्हाई में बैठे और अपने दिल की धड़कनों को दुरूद पाक के साथ मिला दे और फिर देखे कि किस तरह उसके जिस्म की जकड़न और दर्द खत्म होता है। ये वो पावरफुल स्क्रिप्ट है जो सामईन के दिलों में ये यकीन पैदा कर देगा कि उनका इलाज उनकी अपनी जबान पर मौजूद है और उन्हें कहीं दूर भटकने की जरूरत नहीं। और इंसान को वो तंदुरुस्ती अता करता है जिस पर दुनिया दंग रह जाती है। ये स्क्रिप्ट आपको उस रूहानी मुआलजे की तरफ लेकर जा रहा है जो हर किस्म के मादी इलाज से कहीं ज्यादा ताकतवर और यकीनी है, क्योंकि इसकी बुनियाद अल्लाह के कलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर है। इसलिए जब आप इस वीडियो को देखेंगे और इन अल्फाज को सुनेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके जिस्म का बोझ हल्का हो रहा है और आपके अंदर एक नई तवानाई जन्म ले रही है। यही दुरूद शिफा का वो असल मकसद है जो हम इस तफसीली नरेशन के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि कोई भी मुसलमान बीमारी की वजह से बेबस न रहे और उसे पता हो कि उसके पास दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अजीम हथियार मौजूद है जो हर बला और हर दर्द को खत्म करने के लिए काफी है। इस पैगाम को अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि इसे उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं जो बीमारियों की वजह से लाचार हैं, क्योंकि आपका एक मशवरा किसी की जिंदगी बचा सकता है और उसे दोबारा सेहत की राह पर गामजन कर सकता है। ये वो जानदार और मुअस्सर गुफ्तगू है जो सामईन को आखिर तक वीडियो के साथ बांधे रखेगी, क्योंकि हर इंसान सेहत और सुकून की तलाश में है और उसका वाहिद रास्ता दुरूद शिफा की इस नूरानी अमल से होकर गुजरता है, जो हमने इस 5वें नुक्ते में निहायत वजाहत और मुस्तनद हवालों के साथ बयान कर दिया है, ताकि आपके ईमान में इजाफा हो और आपकी जिंदगी से हर तकलीफ का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। दुरूद शिफा की कबूलियत का सबसे बड़ा राज ये है कि जब बंदा अपने किसी दुखी भाई के लिए गायबाना तौर पर शिफा की दुआ करता है और उसमें दुरूद पाक का वसीला शामिल करता है तो अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे के लिए वही दुआ दोहराते हैं। कंजुल ईमान की रोशनी में हमें यह सबक मिलता है कि नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो, और ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाना दरअसल इसी नेकी के मिशन का हिस्सा है, क्योंकि ना जाने दुनिया के किस कोने में कौन सा तड़पता हुआ मरीज और दुखी दिल इस दुरूद शिफा के फजाइल को सुनकर अपने मर्ज से निजात पा जाए और उसकी जबान से निकली हुई एक बेसाख्ता दुआ आपकी जिंदगी के तमाम बिगड़े हुए काम संवार दे। मेरे प्यारे भाई और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, भाइयों, अब हम इस 7वें और आखिरी मरहले पर पहुंच चुके हैं जो दुरूद शिफा की बरक़ात का वो उरूज है जिसका जिक्र सुनकर आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी और आपको ये यकीन कामिल हो जाएगा कि कायनात का हर निज़ाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस से ही फैज़ पा रहा है। इस 7वें नुक्ते का उन्वान है दुरूद शिफा की दायमी बरक़ात, और इसे अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाने के वो समरात जो नस्लों तक मुंतकिल होते हैं।
बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स दुरूद शिफा को महज बीमारी के वक्त ही नहीं बल्कि सेहत और तंदुरुस्ती के आलम में भी अपना वजीफा बना लेता है, अल्लाह पाक उसकी वजूद को बीमारियों के लिए ममनुआ इलाका करार दे देता है। कंजुल ईमान में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि ए ईमान वालो, अल्लाह की याद बहुत ज्यादा करो और उसकी पाकी बोलो सुबह शाम। और मुफस्सिरीन कराम के नज़दीक जिक्र इलाही की बेहतरीन सूरत दुरूद सलाम है, जो बराह रास्त बारगाही खुदावंदी में मकबूल है। बहारी शरीयत में ये वाज़ेह तौर पर रकम है कि जिस महफिल में दुरूद पाक पढ़ा जाए वो महफिल फरिश्तों के हिसार में आ जाती है और वहाँ से हर किस्म की नहूसत और बीमारी रुखसत हो जाती है। इस हिस्से में हम ये समझेंगे कि दुरूद शिफा का मुस्तकिल विर्द किस तरह इंसान की जिस्मानी निज़ाम को एक ऐसी ढाल फराहम करता है जो उसे कैंसर, गुर्दों की फील होने और दिल की दौरी जैसी नागहानी अमराज से महफूज रखती है। ये वो हकीकत है जिसने वक्त की बड़ी बड़ी दानिश्वरों को हैरान कर दिया है कि किस तरह एक शख्स जो बज़ाहिर सिर्फ चंद अल्फाज की तकरार कर रहा है वो इतना तवाना और पुरसुकून कैसे रह सकता है। सामईन भाइयों, दर हकीकत जब दुरूद शिफा की लहरें मुसलसल इंसान के कानों से टकराती हैं और ज़बान से अदा होती हैं तो वो खून के सफ़ेद खुलियात को इतनी ताकत अता करती हैं कि वो किसी भी बैरूनी वायरस या जरासीम को जिस्म में दाखिल होने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। इस नरेशन में हम किसी किस्म की तकरार के बगैर ये वाजे कर रहे हैं कि दुरूद शिफा का ये 7वां नुक्ता दरअसल एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी है। ये वो रूहानी किला है जिसमें दाखिल होने के बाद इंसान को दुनियावी परेशानियों और जिस्मानी दुखों का खौफ नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कि उसका ताल्लुक उस ज़ाते अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ चुका है, जिनका नाम ही हर दर्द की दवा है। सूफिया कराम का मुशाहिदा है कि जो लोग दुरूद शिफा को अपनी सांसों की तस्बीह बना लेते हैं उनकी मौत भी आसान होती है और कब्र में भी उन्हें वही नूर मिलता है जो दुनिया में दुरूद पाक की सूरत में उनके साथ था। अक्ल इस बात पर दंग रह जाती है कि किस तरह एक तस्बीह इंसान की पूरी जीनियाती साख्त को बदल सकती है, लेकिन ये सच है क्योंकि ये कलाम उस रब का है जो हड्डियों में जान डालने पर कादिर है और जो मट्टी से इंसान पैदा करने वाला है। इसलिए जब वो अपने महबूब के सदके शिफा बांटने पर आता है तो फिर उसके आगे कोई बीमारी ठहर नहीं सकती। ये स्क्रिप्ट आपके सामीन को ये पैगाम देता है कि आज से ही अपनी जिंदगी के निज़ाम को बदलें और हर काम की इब्तदा और इंतहा दुरूद पाक पर करें, ताकि आपके घरों से अद्वियात की बो खत्म हो जाए और दुरूद पाक की खुशबू महकने लगी। ये वो जानदार और पावरफुल गुफ्तगू है जो किसी भी मायूस इंसान को दोबारा जिंदगी की तरफ मोड़ सकती है और उसे ये एहसास दिला सकती है कि वो अकेला नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत हर पल उसके साथ है। इस 7वें नुक्ते को बयान करने का मकसद ये है कि आपका ताल्लुक अपनी रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना पुख्ता हो जाए कि आपको किसी दूसरे दर पर दस्तक देने की जरूरत ही ना रहे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मोअज़्ज़ज़ सामईन भाइयों, अब हम इस 8वें नुक्ते की तरफ बढ़ रहे हैं जो इस पूरी बहस का वो हसास और अहम तरीन हिस्सा है जिसका ताल्लुक बराह रास्त आपकी नीयत की सफाई और दुरूद शिफा के समरात के ज़ुहूर से है। इस नुक्ते का उन्वान है कामिल यकीन और नीयत का इखलास, जो हर दुआ की कबूलियत की बुनियादी शर्त है और जिसके बगैर शिफा के दरवाजे नहीं खुलते। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब तुम दुरूद शिफा पढ़ो तो तुम्हारे दिल में राई के दाने बराबर भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि शक वो दीमक है जो यकीन की इमारत को चाट जाती है। कंजुल ईमान में अल्लाह पाक का फरमान है कि अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता और वो तुम्हारी नीयतों से बाखबर है। इसीलिए जब आप दुरूद पाक के जरिए शिफा तलब करते हैं तो अल्लाह पाक आपके दिल की गहराइयों को देखता है कि क्या आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ उसी की जात पर है। बहारी शरीयत में ये मसला वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि अल्लाह की जिक्र और दुरूद सलाम से बरकत हासिल करने के लिए अकीदे की दुरुस्तगी और नीयत का खालिस होना लाजमी है। इस 8वें हिस्से में हम ये वाज़ेह कर रहे हैं कि किस तरह आपने अपने जहन को हर किस्म के मनफी ख्यालात से पाक करना है और ये तसव्वुर करना है कि दुरूद शिफा के कलिमात आपकी जिस्म में नूर बनकर उतर रहे हैं। अक्ल हैरान होती है कि एक ही अमल एक शख्स के लिए मूजज़ा बन जाता है जबकि दूसरे के लिए वो आम सा वजीफा रहता है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यकीन का फर्क है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है और इस रहमत का एक अजीम पहलू वो शिफा है जो दुरूद व सलाम के कलिमात में पोशीदा है। जब हम दुरूद शिफा की बात करते हैं तो ये वो नूरानी कलाम है जो जिस्म के रेशे रेशे से बीमारी को निकाल बाहर करता है। कंजुल ईमान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए ईमान वालो, अल्लाह की याद बहुत ज्यादा करो और सुबह शाम उसकी पाकी बोलो। और मुफस्सिरीन किराम के नज़दीक दुरूद पाक ज़िक्र इलाही की वो सूरत है जो कभी रद्द नहीं होती। बहार शरीयत में सदरुश्शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना दुनिया और आखिरत की तमाम मुसीबतों का हल है। खुसूसन जिस्मानी अमराज और लाइलाज बीमारियों के लिए दुरूद शिफा वो मुजर्रब अमल है जिसकी बरकत से अल्लाह पाक मुर्दा रगों में जान डाल देता है।
इस मुबारक दुरूद के अल्फाज ये हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। ये वो कलिमात हैं जिनमें दिलों की दवा, जिस्मों की सेहत और आंखों का नूर पोशीदा है। जब कोई मरीज पूरे यकीन और कामिल इखलास के साथ इन कलिमात की तकरार करता है तो उसके वजूद के अंदर वो रूहानी अनवार दाखिल होते हैं जो कैंसर, फालिज, गुर्दों की बीमारी और दिल के आरिज़े जैसे मोहलिक अमराज को जड़ से खत्म कर देते हैं। औलियाए किराम और सूफिया इज़ाम का ये सदियों से आजमूदा नुस्खा है कि जब तिब की दुनिया खामोश हो जाए और डॉक्टर जवाब दे दे तो दुरूद शिफा का सहारा लिया जाए, क्योंकि जहां इंसानी अक्ल और मादी वसाइल खत्म होते हैं वहां से अल्लाह की रहमत और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात का ज़हूर शुरू होता है। दुरूद पाक वो कीमिया है जो तांबे को सोना बना देती है और बिगड़ी हुई तकदीरों को संवार देती है। मेरे मौजिज़ सामईन भाइयों, जो शख्स रोजाना पाबंदी के साथ दुरूद शिफा का विर्द करता है, अल्लाह पाक उसे नागहानी आफात, वबाई अमराज और अचानक आने वाली मौत से महफूज रखता है। इस दुरूद पाक की तासीर का आलम यह है कि अगर इसे पानी पर दम करके किसी ऐसे मरीज को पिलाया जाए जिसकी जिंदगी की उम्मीद खत्म हो चुकी हो तो अल्लाह के हुक्म से वो तंदुरुस्त व तवाना होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये वो रूहानी इलाज है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि इसके हर लफ्ज में सुकून और हर हर्फ में शिफा है। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक दुरूद के सदक़े तमाम बीमारों को सेहत कामिला अता फरमा। इन दुखी दिलों को सुकून दे जो रातों को दर्द की वजह से सो नहीं पाते। ए मालिक कायनात, इस दुरूद पाक की बरकत से हमारे घरों से हर किस्म की बीमारी और परेशानी का खात्मा फरमा दे और हमें वो तंदुरुस्ती अता कर जो तेरी बंदगी और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में सर्फ हो। ए गफूरुर रहीम, जो हाथ इस वक्त तेरी बारगाह में फैले हैं उनकी लाज रख लेना और हमें दुरूद पाक की बरकतों से मालामाल फरमा देना। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस खैर के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना भी सदका जारिया है ताकि हर परेशान हाल मुसलमान इस रूहानी खजाने से फैज़याब हो सके और उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द बीमारियों से निजात पाकर एक खुशहाल जिंदगी गुजार सके। याद रखिए कि दुरूद पाक वो वाहिद अमल है जो अल्लाह की बारगाह में हर हाल में कबूल है और जिस अमल में कबूलियत की मोहर लग जाए वो कभी रायगा नहीं जाता। इसलिए अपनी जुबानों को दुरूद शिफा से तर रखें।